अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्दी ज़्यादा होते ही मीठे पकवानों की डिमांड बढ़ जाती है। ना चाहते हुए भी मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है। तो ऐसे में मज़ेदार मीठा भी हो और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो जो आपको सर्दी से भी बचाए, तो फिर हो जाएँ गुड़ वाली सेवइयाँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और यकीनन गुड़ में पकने की वजह से यम्मी एंड डिलीशियस बनकर तैयार होती हैं। आज मैं नरम और खिली-खिली सेवइयाँ बनाने की टिप्स दूँगी। बस आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इंशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार होगी। तो चलें फिर बढ़ते हैं अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ली हैं 1 पैकेट मोटी सेवइयाँ। अच्छा, इस 1 पैकेट का वज़न आधा किलो के बराबर है, यानी कि हाफ़ केजी। आप चाहें तो मोटे की बजाय बारीक सेवइयों का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो सेवइयाँ हैं और उसी हिसाब से मैंने थोड़ा-सा मिकदार में मीठे को कम कर दिया है, यानी कि 1.5 पाव के बराबर मैंने गुड़ की मिकदार ली है। अगर आप ज़्यादा मीठे को पसंद करते हैं तो बराबर का मीठा भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर गुड़ का शीरा रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेजर करने के लिए 1 गिलास। ये गिलास आधा किलो के बराबर है। आधा किलो सेवइयाँ अगर आप बना रहे हो तो उसी हिसाब से फिर आपने सिर्फ 1 गिलास यानी कि आधा किलो ही पानी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ये रखा हुआ तमाम गुड़ इसमें ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स रेसिपी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और एक हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होगी। अगर आप ये सेवइयाँ बनाकर सर्दियों में एंजॉय करते हैं तो आपको नज़ले ज़ुकाम और खांसी की बीमारी से भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा महफूज रखेंगी ये सेवइयाँ और सर्दी से भी बचा कर रखेंगी। तो यहाँ पर गुड़ ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है इलायची, तकरीबन 3 से 4 अदद। इनके मुंह खोलकर ऐड करें ताकि दाने निकल आएँ और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें इन्हेंस हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सेवइयों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इनको तोड़ने की यहाँ पर एक टिप दूंगी कि आप कोई भी बेलन ले लें, उसकी मदद से इनको हल्के हाथों से प्रेस करें, या फिर अगर बेलन से आपको मुश्किल लगता है तो ये कूंडी डंडे वाला जो डंडा होता है, इसकी मदद से आप इनको आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। तो ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और बड़ी ही शानदार किस्म की हमने इनकी कटिंग कर ली है और तकरीबन साइज़ में ये सेम ही है, बिल्कुल भी छोटे बड़े टुकड़े नहीं हैं, एक बराबर साइज़ के टुकड़े हैं। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट लगे हैं और पानी हमारा पकने लग गया है। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं कि इसमें गुड़ मेल्ट हुआ कि नहीं। थोड़ा-सा अभी इसमें गुड़ बाकी है, तो हम इसको 1 से 2 बार इस तरह हिला लेंगे, गुड़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो शीरे को हम छान कर एक साइड पे रख लेंगे। अच्छा, अब आते हैं सेवइयों को कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देसी घी का आपने यूज़ करना है। मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर देसी घी ऐड किया है। ये लगभग तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर होगा घी। घी को फ़ौरन से हम मेल्ट करेंगे और अब इसमें मैं डाल दूँगी सेवइयाँ। तो फ्रेंड्स बड़ा ही शानदार तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह एकदम खिली-खिली हमारी सेवइयाँ तैयार होंगी और बड़ी ही शानदार सी ये सेवइयाँ बनकर तैयार होती हैं। तो अब आपने सेवइयाँ ऐड करने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, यानी कि मीडियम से भी कम हमने फ्लेम रखनी है। बिल्कुल जो दम वाली फ्लेम होती है उसी फ्लेम पर आपने इसकी कुकिंग करनी है। सेवइयों को बराबर चम्मच चलाते हुए आपने इनकी भुनाई करनी है। अगर आप चम्मच छोड़ देंगे तो फिर आपकी सेवइयाँ जल सकती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो इसलिए बस आपने चम्मच चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए कम से कम इसको 7 से 8 मिनट इसी तरह फ्राई करना है। तो अब यहाँ पर हमारी सेवइयों का बड़ा ही शानदार सा कलर भी आ चुका है और काफ़ी हद तक ये क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो जब ये इस स्टेज पर आ जाएंगी तो फिर आपकी सेवइयाँ बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाती हैं। बस आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बड़ा मग मैंने लिया है दूध का, तकरीबन 1.5 पाव के बराबर ये दूध है और दूध मेरे पास बॉइल्ड है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। दूध इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसको फ़ौरन से हिलाएंगे और इसी तरह मिक्स करते हुए जब तक इसमें दूध अच्छे से जज़ब ना हो जाए हमने इसको इसी तरह पकाना है और तकरीबन 1 ही मिनट लगता है। दूध फ़ौरन से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये तमाम दूध इसके अंदर अब एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शीरा ऐड करती हूँ जो कि हमने छान कर रखा है। तो दूध को आपने पहले इसलिए डालना है कि सेवइयाँ इससे बहुत ज़्यादा नरम बनती हैं और खिली-खिली बनती हैं। अगर आप पहले गुड़ वाला शीरा ऐड कर देंगे तो फिर सेवइयाँ सख्त हो जाएंगी, जिससे फिर वो कभी भी नरम नहीं हो पाएंगी। तो आपने पहले दूध का यूज़ करना है। जब दूध अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसमें शीरा ऐड कर देना है और शीरा ऐड करने के बाद मिक्स करके आपने इसको छोड़ देना है लो फ्लेम पर ही ढक्कन लगाकर। तो लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब एक बार इसको फिर से हिला लेंगे ताकि नीचे भी ना लग जाए हमारा ये मीठा। तो आपने 2 से 3 बार इसको इसी तरह हिलाना है और बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए ढककर इसको पकाना है जब तक कि इसका ये तमाम शीरा खुश्क ना हो जाए।
तो बस जब सेवइयों में हल्का सा मॉइस्चराइज़र बाकी रह जाए और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा शीरा ना बाकी हो, ना होने के बराबर, तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और उसको ऊपर से ढककर फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी नरम हो जाएँ और शानदार सी खिली खिली सेवइयाँ बनकर तैयार हो जाएँ। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और नारियल का यूज़ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, बड़ी ही मज़ेदार और शानदार किस्म की खिली खिली हमारी ये सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि हमने मिनटों में ही बनाकर तैयार कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार सी सेवइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बनाकर सर्दी में खूब इंजॉय करवा सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वैसे भी तो आप हज़ारों वीडियो दिन में देखते हैं और उनको लाइक्स भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, तो प्लीज़ खाने की वीडियो को भी लाइक करने में और आगे शेयर करने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि अगर आप किसी को बेस्ट देंगे तो आपको भी इंशाल्लाह उसका बेस्ट ही मिलेगा। जैसा आप दोगे तो इंशाल्लाह आपको भी पलट कर वैसा ही मिलेगा। तो फिर अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके हक़ में भी इंशाल्लाह बेहतर से भी बेहतरीन होगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी फ्रेंड्स बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।